हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 30 महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है और एक से दो बार दिया हुआ क्वेश्चन है। दो नंबर पक्के दिलाएंगे दोस्तों सभी एग्जाम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलो दोस्तों, देर न करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? कई बार दिया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि आप कब हुआ था बताइए। आशा करता हूं कि कमेंट में बताते हुए आएंगे। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। याद रखिए, प्रथम बैठक संविधान सभा का। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर का, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिया हुआ क्वेश्चन है, कई बार दिया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। यदि आप ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। याद रखिए दोस्तों, स्थायी सभा के स्थायी अध्यक्ष था। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर, यदि आप भीमराव अंबेडकर की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से याद कीजिए इसे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? बताइए दोस्तों, किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था भारतीय संविधान? इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं, 26 जनवरी 1950, तो करेक्ट हो जाएंगे। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, इसे आप कमेंट में बताएंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र बना? बताइए दोस्तों, भारत कब गणतंत्र बना? इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसका आत्मा की संज्ञा दी गई है? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार दिया हुआ। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप प्रस्तावना की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। याद रखिए, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकृत किया था? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा बताइए। आशा करता हूँ कि कमेंट में बताएंगे या गिन कर रख सकते हैं, सभी का आंसर लास्ट में दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं, 24 नवंबर 1950, तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। इस दिन राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया था। याद रखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, 6 है। याद रखिए, मूल अधिकारों की संख्या कौन कौन सा है, इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं, 44वें संविधान संशोधन, तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार दिया हुआ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, अ और ब दोनों को कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कहा जाता है मूल अधिकार का रक्षक। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार का मूल अधिकार माना गया है? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, अनुच्छेद 21A को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार दिया हुआ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें नंबर का, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के निर्देश देता है कि वह क्या है? बताइए इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर, यदि आप ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, ग्राम पंचायतों का संगठन करें।
इसका अनुमति देता है अनुच्छेद 40। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें नंबर का, संविधान के मूल कर्तव्य को शामिल करने प्रेरणा किस देश से संविधान से ली गई है? मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों, बताइए। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य को। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, 11 है। याद रखिए इंपॉर्टेंट भी है बहुत ही ज़्यादा। मूल कर्तव्य की संख्या है 11, दिया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कई बार। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, स्वर्ण सिंह समिति करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट भी है बहुत ही। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें नंबर का, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? बताइए दोस्तों। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? आशा करता हूं कि कमेंट में बताते हुए आ रहे होंगे या गिन कर रख रहे होंगे, लास्ट में आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए राष्ट्रपति करेक्ट है। 21वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है? बताइए दोस्तों कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं 5 वर्ष तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। 5 वर्ष होती है राष्ट्रपति का कार्यकाल अवधि। याद रखिए दोस्तों, इसका राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष की आवश्यकता होती है। याद रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें नंबर का, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बताइए दोस्तों। पहला में है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और दूसरा में है एकल संक्रमणीय, और तीसरा में है अप्रत्यक्ष मतदान। ये सभी बताइए क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर डी को दिए हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। ये सभी अपनाई जाती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधि अपनाई जाती है, ये सभी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। 23वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर यदि आप नीलम संजीव रेड्डी की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, संसद के किसी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा इसका अभियोग लगाया जा सकता है। याद रखिए दोस्तों। और राष्ट्रपति में को 25वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताइए, इंपॉर्टेंट है, कई बार दिया हुआ। ऐसे क्वेश्चन आर्मी में तो जरूर ही दिए जाते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राष्ट्रपति। याद रखिए भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। 26वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर यदि आप राष्ट्रपति की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है? बताइए दोस्तों कौन शामिल है? इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है, इसके सदस्य शामिल है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा के किसने सदस्य मनोनीत करता है? बताइए दोस्तों, बताइए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। याद रखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 29वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संसद के ऊपर सदन को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर यदि आप राज्यसभा की तरफ जा रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, राज्यसभा कहा जाता है, याद रखिए। देखिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30वें नंबर का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों।
करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। आपको टेस्ट के रूप में एक क्वेश्चन जरूर दिए जाएंगे, उसे भी दिला कर जाइएगा टेस्ट के रूप में। इसका करेक्ट आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं तो करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जाएगा। आपको टेस्ट के रूप में एक क्वेश्चन दिया जाता है दोस्तों, आप टेस्ट के रूप में दिलाएंगे आशा करता हूँ। देखिए दोस्तों, टेस्ट के रूप में दिलाएंगे इसे। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बना आवश्यक है। टेस्ट के रूप में दिलाएंगे आशा करता हूँ दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।